हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपनी लाइफ को, इन सर्दियों को, इस खूबसूरत से मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड है। तो चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस्टिव सीज़न कोई सा भी हो, शादी हो, बर्थडे हो या कोई भी इवेंट हो, तो हम अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाते हैं, बहुत प्यारा सा बना देते हैं। तो जब वो इवेंट गुजर जाता है तो उसके बाद हम अपनी उन चीज़ों को जो खूबसूरत बनाती हैं, जो डेकोर वाली चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से संभाल के महफूज कर सकते हैं। आज की वीडियो उसी पे है। तो क्रिसमस सीज़न के बाद मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को सेव करती हूँ और स्टोर करती हूँ ताकि मैं अगले सीज़न में यूज़ कर सकूँ, आज वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्रिसमस ट्री के ऊपर से जितनी भी डेकोर की छोटी छोटी आइटम्स थी उनको मैंने क्या किया, एक ट्रे में रख लिया है और इनको अब मैं अलग अलग जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस में डाल दूँगी। तो मैंने पहले भी ये शेयर किया था कि मैं डिफरेंट बॉक्सेस जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो वो बॉक्सेस हमेशा मैं संभाल के रख लेती हूँ ताकि वो किसी न किसी चीज़ के लिए काम आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे एक वाइट बॉक्स था जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है जिसमें से नज़र आता है। तो मैंने उसमें जितने भी वाइट कलर के बॉल्स थे, इस तरह की स्टिक्स थी, छोटे बड़े वाइट बॉल्स थे, वो वाले सारे जो थे बॉल्स वो मैंने इस बॉक्स में डाले हैं ताकि इजीली जो हैं वो मुझे पता भी चल जाएगा, इजीली नज़र आ सकें जब मैं नेक्स्ट सीज़न में इनको यूज़ करूँ। और वाइट वाले सारे मैं अलग से इसलिए रख रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, टूटे ना और गंदे भी ना हो, क्योंकि डस्ट वगैरह का भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के ये स्नोफ्लेक के बड़े प्यारे से ये बने हुए थे, हैंगिंग वाले ही। तो इनको भी मैंने इन्हीं के साथ ही रख दिया है ताकि ये भी यहाँ पे इसी तरह से महफूज रहें। तो ये वाला बॉक्स जो है वो मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। इनको मैंने अलग तरीके से एक बॉक्स में रखा है और स्टोर किया, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें से नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, डिफरेंट जो छोटी छोटी बो बनी हुई थी इस तरह की, बड़ी क्यूट सी थी रेड कलर की। तो इसके लिए जो है मैंने एक अलग पैकेट रखा हुआ, इसी का ही पैकेट था जो कि मैंने संभाल के रखा हुआ था ताकि मैं जब ये क्रिसमस ट्री से उतारूं तो मैं उसी के अंदर ही सेव करके रखूं। तो पहले तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही साथ उतार के रख ली थी, फिर उन सब में से जो हैं वो अलग अलग की हैं सारी इस तरह की बोज़, और उसके बाद मैं इसी के पैकेट में जो है वो इसको यहाँ पे डाल के तो रख लूँगी। उसके बाद कुछ और स्टफ़ है जिसमें इस तरह के छोटे छोटे से ड्रम बने हुए हैं, कलरफुल बॉल्स हैं, छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। तो उनको मैंने एक अलग बॉक्स में जो है वो डालना शुरू किया है और इन सबको मैं अलग रखूँगी। इसमें छोटे सेंटाज हैं जो कि कलरफुल हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह की जो सारी कलरफुल चीज़ें थी छोटी छोटी सी, उनको मैंने एक जगह पे रख लिया क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा ग्लिटरी भी हैं। जैसे सेंटाज आप देख रहे हैं, कुछ बॉल्स हैं, जैसे सामने यहाँ पे आपको ब्लू और ग्रीन बॉल नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ग्लिटरी हैं। तो इसमें से जो था ना वो ग्लिटर सा भी बहुत ज़्यादा आपके हाथों को भी लगता है और जहाँ जहाँ पे ये पड़े हों वहाँ पे भी जो है वो ग्लिटर जो है वो लग जाता है। तो इस वजह से मैंने इस तरह की जो सारी चीज़ें थी वो मैंने एक अलग बॉक्स में जो हैं वो डाली हैं ताकि कि अलग तरीके से जो हैं वो महफूज रहें। कुछ बॉल्स जो आपको क्रिस्टल टाइप के लग रहे हैं ये टूटने वाले हैं, कुछ इनमें बड़े बॉल्स भी हैं इसी तरह के कलरफुल, वो भी टूटने वाले हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं जो सारी कलरफुल हैं वो सेव रहेंगी। अब इन सबको जो है मैंने एक ही बॉक्स में इसलिए डाला है क्योंकि एक तो ये कलरफुल हैं, तो मेरे लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा कि मुझे पता होगा कि सारी कलरफुल चीज़ें जो छोटी छोटी इस तरह की वो मैंने एक बॉक्स में डाली हैं। फिर ये इस तरह से वुडन कॉर्न्स बने हुए थे, ये भी मैंने इसी के अंदर ही डाल दिए हैं। उसके बाद जो बोस वाला पैकेट था वो भी मैंने इसी के अंदर ही रखा है और बाद में एक और जो बॉल ये आप क्रिस्टल का देख रहे हैं ये भी मैंने इसी बॉक्स के अंदर ही एक साइड पे रख दिया क्योंकि मुझे और कोई जगह ऐसा समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस क्रिस्टल को बॉल को कहाँ पे रखूँ।
उन चीज़ों को रखने के बाद अब बारी है बेल्स की, जो कि गोल्डन कलर की है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया है, जो कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप का बड़ा बॉक्स है। उसमें मैंने सारी इस तरह की गोल्डन जो बेल्स हैं, जो कि हैंगिंग बेल्स हैं, जो क्रिसमस ट्री पे आप हैंग कर सकते हैं वो, और कुछ इस तरह का ये ग्लिटरी डियर्स बने हुए थे 2, ये भी मैंने इसी में ही रखे हैं। इसमें बेसिकली मैंने सारी गोल्डन सी चीज़ें रखी हैं। तो बेल्स कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी। इस तरह की जो छोटी बेल्स थी वो 12 थी, और जो बड़ी वाली बेल्स थी वो 6 थी। तो वो मैंने इजीली जो है वो ताकि मतलब मेरे लिए इजी रहे, तो मैंने इस वजह से सारी जो हैं वो इस बॉक्स में रख दी। जो डेकोर वाली चीज़ें थी उन सबको रखने के बाद मैंने इस तरह के वाइट जो बैग्स हैं वो लिए हैं। ये आपको इजीली, आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको शॉप्स पे इसी किस्म के बैग्स जो हैं वो आप जब कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो इन बैग्स में ही मिलती है। तो ये वाली जो इस तरह की जो चीज़ें थी डेकोर वाली, जो कि मैंने डोर्स पे हैंग की हुई थी या डोर्स के साथ जो लगाई हुई थी, उनको मैंने रखने के लिए जो है, क्योंकि इसको मैं किस बॉक्स में रखती या किस तरह से रखती तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और बॉक्सेस में रखने के बावजूद भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि डस्ट जो है वो पड़ जाती है ऊपर ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैंने लास्ट टाइम भी इसी तरह से ही इन चीज़ों को सेव किया था। तो मैंने इन वाइट बैग्स के अंदर जो है वो चीज़ों को डाल के तो ऊपर से इसको सिर्फ सिंपल गिरा लगा दूंगी ताकि ये सेव रहें, इस पर मिट्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। और इन सब को इस तरह से सेव करने के बाद इन सारे बॉक्सेस को और इन बैग्स को मैं एक बड़े बॉक्स में रखूँगी ताकि ये अगले सीज़न के लिए बिल्कुल महफूज और सेव रहें। अब ये जो बड़ा जिस तरह से ये लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस, तो ये एक बड़ा मेरे पास इस तरह का बैग नहीं था, सारे छोटे बैग्स थे। तो पहले मैंने एक साइड से एक बैग में डाला है और फिर दूसरी साइड से उसको रैप कर दिया, तो ये इस तरह से सेव हो गया। तो ये वाली जो टिप्स और टेक्निक्स है ना, ये बहुत काम की हैं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने किंजा क्रिएशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।